दोबारा से नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि जो लार्जर बेंच था और बेंच भी अब उठकर चला गया है, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं, थोड़ी देर में मुशावरत से फैसला सुनाते हैं कि अदालत ने क्या करना है, क्योंकि अब बेंच जो है वो उठकर चला गया है। बेंच टूट गया था, 2 जजेस की जानिब से माजरत कर ली गई थी इस बेंच में बैठने से। अब जजेस जो हैं वो कमरा अदालत से वापस जा चुके हैं। अवैध पंजाब और केपी के जो इलेक्शन थे उसमें भी लार्जर बेंच बनाया गया था, वो भी समाज शुरू होने से पहले टूट गया। कुछ जजेस ने एतराज़ कर दिया, कुछ जजेस ने बैठने से इनकार कर दिया और कुछ जजेस पर एतराज़ लगाया गया। ये भी एक केस है जो कि बड़ी समाअत है जिसके ऊपर होनी है। 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया। सबसे पहले जो नामजद चीफ जस्टिस है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने अपने आप को इस जो बेंच से अलग किया, लेकिन उनके साथ साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी इस बेंच से अलग हो चुके हैं। क्या लगता है, 7 रुकनी बेंच रह गया है, दोबारा से बेंच को तश्कील दिया जाएगा? क्या तफसीलात है सामने? आज बिल्कुल देखिए, इससे कब जब हमने देखा कि जो एक इलेक्शंस के हवाले से एक बेंच बना था, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो इलेक्शंस के हवाले से, जनरल इलेक्शंस के हवाले से एक बेंच बना था, वो बेंच भी इसी तरह टूटा था। 7 रुकनी बेंच से फिर 5 रुकनी बेंच और फिर 3 रुकनी बेंच जो है वो उसकी समाअत उसने की। अब यही सेम जो उस वक्त की सूरत हाल थी वही सूरत हाल अब इस केस में भी है कि 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया था। उस 9 रुकनी लार्जर बेंच में से अब 2 जो जजेस हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस, वो अब इस बेंच का हिस्सा नहीं रहे, उन्होंने माजरत कर लिया और वो उठकर जा चुके हैं। अब क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि वो मुशावरत करेंगे, मुशावरत के बाद फैसला आकर सुनाएंगे कि आया अदालत ने क्या करना है, कि आया अब 7 रुकनी नया बेंच दोबारा बनेगा या इसी 7 रुकनी बेंच को आगे चलाया जाएगा, या फिर किसी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक दीगर जजेस को मिलाकर दोबारा से 9 रुकनी बेंच बनाया जाएगा। अब ये अदालत पर मुनहसर है, क्योंकि जजेस जो है वो इस वक्त जा चुके हैं। जजेस की जानिब से अब से कुछ देर बाद ही इन चैम्बर जो है वो मुशावरत का आगाज़ होगा और मुशावरत की जाएगी। उस मुशावरत के बाद बाकायदा तौर पर अदालत की जानिब से फैसला सुनाया जाएगा। अगर नया बेंच बनाया जाता है, आया वो 5 रुकनी बेंच भी हो सकता है, 7 रुकनी बेंच भी हो सकता है, या फिर दोबारा से दूसरे मुअज़्ज़ज़ जजेस को बीच में शामिल करके 9 रुकनी बेंच दोबारा भी बनाया जा सकता है। उसका इन्हिसार अब अदालत पर है कि अदालत उज़्मा की जानिब से क्या फैसला सुनाया जाता है। वैसे ही अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात की जाए तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वो काफ़ी वोकलिस्ट रहे हैं कि सिर्फ एक आदमी के पास ही सारी पावर नहीं होनी चाहिए। सू मोटो का जो तरीक़ेकार है उसको चेंज होना चाहिए। चीफ जस्टिस के पास जो इख्तियारात हैं उनमें तब्दीली आनी चाहिए। आज उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी है वो इसी पॉइंट पर दी है। ये कितनी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ही होने वाले हैं। आज ही बिल्कुल देखें, अब क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे, शुरू से हमने देखा कि वो इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के ख्वाहां देखे गए हैं और उनकी जानिब से हमेशा से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि वन मैन शो नहीं होनी चाहिए। और ऐसे रिमार्क्स भी हमने देखे कि जिसमें बाकायदा तौर पर उनके रिमार्क्स थे कि अब वक्त है कि वन मैन शो जो है वो अब ख़त्म होना चाहिए। सेम वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था उसमें ये था कि 3 रुकनी जो जजेस मुअज़्ज़ज़ जजेस थे, कमेटी बनेगी, वो फैसला करेंगे कि आया आज खुद नोटिस लिया जा सकता है या नहीं। लेकिन उसको बिल की सतह पर ही गैर मौसर कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, अदालतों की जानिब से उसमें मुदाखलत की गई और उसको रोका गया। अब क्योंकि आइंदा जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं और वो इस चीज़ के ख्वाहां नज़र आते हैं कि हमेशा जो पावर है वो वन मैन शो नहीं होनी चाहिए और चीफ जस्टिस के जो लामहदूद इख्तियारात हैं उनको महदूद होना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस में देखा गया कि चीफ जस्टिस की जानिब से, और ख़ासकर अगर हम साबका चीफ जस्टिस की बात करें तो जिसमें साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार जो थे उनकी जानिब से जो आज खुद नोटिस लिए जाते थे और जो फैसले किए गए, जो इसी एक इमारत में, इसी अदालतों में, इन्हीं अदालतों में फैसले किए गए और उन पर आज उंगलियां उठ रही हैं, ये वही कड़ी है कि आइंदा ऐसे फैसले अदालतों में ना हो, एक मनपसंद फैसले जो है वो ना दिए जा सकें। काजी फ़ाइज़ ईसा जो आइंदा के चीफ जस्टिस हैं वो भी हमने देखा कि वो भी, उन्हीं का झुकाव भी इसी तरफ है कि वो भी ये चाहते हैं कि मनपसंद जो फैसले हैं
وہ اب عدالتوں سے ختم ہونے چاہیے. قانون، حق اور ایویڈنس شواہد کی بنا پر جو فیصلے ہیں وہ ہونے چاہیے. اسی حوالے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل تھا اس کو لاگو کرنا تھا، اس کو ایک قانون بنانا تھا تاکہ وہ بل پاس ہوتا اور ایک قانون بنتا اور چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں وہ محدود ہوتے اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے. لیکن موجودہ چیف جسٹس کی جانب سے ایسے بل کو روک دینا، اس کو غیر مؤثر کر دینا، اس کو بل کی سطح پر رکوا دینا، اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عدالتوں میں بھی کوئی نہ کوئی ایسے فیصلے جو ہیں وہ من پسند فیصلے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. کیونکہ گزشتہ جو ادوار تھے وہ ہم نے دیکھے، جو سابقہ چیف جسٹس تھے، بہت سے سابقہ چیف جسٹس کے نام جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. فیصلوں کے حوالے سے تنقید ان پر کی جا سکتی ہے، عدالتی فیصلوں پر تنقید کی جا سکتی ہے، کیونکہ عدالتوں کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ کیونکہ جو عدالتی فیصلے جو ہیں ان پر تنقید نہ ہو، کیونکہ وہ من پسند فیصلے جو ہیں وہ لیے جاتے تھے. اب کیونکہ اس بینچ کو چیف جسٹس جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اس بینچ کو بینچ نہیں مانتے، کیونکہ وہ اب اس بینچ سے جا چکے ہیں اور جو 9 رکنی بینچ تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے. اب دیکھنا ہے کہ عدالت عظمیٰ ہے وہ اس کیس کو کیسے لے کر چلتی ہے اور آئندہ کوئی نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے، دوبارہ سے ایک بینچ تشکیل دیا جاتا ہے یا نہیں، یا پھر اس کیس کو بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر کے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل تھا پہلے اس حوالے سے اس کا فیصلہ کیا جائے، ایک قانون بنایا جائے، اس کے بعد سے اس کو لاگو کیا جائے اور اس کے بعد اویس، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے اور جس میں متفق سردار طارق مسعود بھی ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کا مقدمہ میں بھی نہیں سن سکتا ہوں. کیا 9 رکنی لارجر بینچ کے خلاف 8 رکنی ججز اپیل سن سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی کیا جسٹس طارق مسعود نے. ان کا مزید کیا کہنا تھا، کیا ریمارکس دیے انہوں نے بینچ سے اٹھنے سے پہلے؟ جی بالکل، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے تھے کہ میں اس بینچ کو بینچ ہی نہیں مانتا، جبکہ وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ لوگوں کی درخواست گزاروں اور وکلا کی زندگیاں خطرے میں ہیں. اس کے علاوہ جسٹس سردار طارق مسعود جو ہیں ان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات سے متفق ہوں، میں آرٹیکل 184(3) کا مقدمے میں بھی نہیں سن سکتا. اگر کل کو قانون درست ٹھہرا تو اس کے خلاف اپیل کون سنے گا؟ اس کے علاوہ جسٹس طارق مسعود کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے ہیں کہ کیا 9 رکنی بینچ کے خلاف 8 ججز اپیل سنیں گے، کیونکہ ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا گیا تھا جب جو پنجاب کے الیکشنز، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو فیصلہ دیا گیا تھا اس کے خلاف جو اپیل تھی اس کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے تاکہ لارجر بینچ